राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दूसरे दिन किन माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है, इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। चारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से सुशोभित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करने लगी। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा हो गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। इनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताते हुए इनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती है। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की एक पौराणिक कथा। ऐसी ही और अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।